हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 2B को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 2A को सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास कि निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद है। ठीक है, घात 2 का बहुपद यहाँ पर हमें पहचानना है। ठीक है, तो क्या हमें क्वेश्चन में पहचानना है? घात 2 का बहुपद, घात 2 का बहुपद। ठीक है, ये हमें पहचानना है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घात 2 का बहुपद पहचानना। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में उसे हम लिखेंगे। पहला हमारे पास दिया हुआ है 4x + 1/4x। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8x - 4। और हमारे पास तीसरा इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3x² + 4x + 7। ठीक है, और हमारे पास इसका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 5x³ + 3x² + 3x + 7। ठीक है, तो हमें इसमें घात 2 का बहुपद निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो घात 2 का बहुपद होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें घात 2 का बहुपद तब मिलेगा जब उस पूरे समीकरण में वहाँ पर जो मैक्सिमम घात x पे पावर हो वो 2 हो। ठीक है, तो उसे हम घात 2 का बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर 3 में यहाँ पर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, x पे मैक्सिमम पावर, इनमें से किसी पर भी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो ये घात 2 का बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो घात 2 का बहुपद का मतलब आप लोग समझे कि घात 2 का बहुपद हम उसे कहेंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, यानी x के ऊपर जब मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है, तो उसे हम घात 2 का बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बहुपद x पे पावर 4 + 3x + x पे पावर 5 + 7 की घात होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बहुपद, बहुपद क्या बहुपद में है? x पे पावर 4 + 3x + x पे पावर 5 + 7। ठीक है, यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें इतने की घात क्या होगी। ठीक है, कि घात क्या होगी। ठीक है, घात होगी। ठीक है, इसकी घात क्या होगी आप लोग यहाँ पर देखिए। मैंने क्या कहा कि घात जो होती है हमारी, जो x पे पावर मैक्सिमम होता है। ठीक है, x पे पावर जो मैक्सिमम होता है वही उस बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x पे पावर मैक्सिमम हमारे पास कितना दिया हुआ, x पे पावर मैक्सिमम हमारे पास 5 दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, घात बराबर 5। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे सही कर लीजिए अपनी किताब से। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि px बराबर 4x² + 8x + 5 और qx बराबर 0 तो px और qx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यदि px का मान हमारे पास दिया हुआ है px बराबर 4x² + 8x + 5। ठीक है, ये px का मान हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है qx का मान। ठीक है, 2 मान हमें दिया हुआ है, qx का मान हमारे पास 0 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि px और qx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, तो px × qx हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4x² + 8x + 5। ठीक है, अब इसमें अगर हम 0 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर टोटल आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0
और यहाँ पर ये विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या होगा, सही 4 होगा, विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद बहुपद 9x + 1 की घात है। ठीक है, इसकी घात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी घात क्या होगी, मैंने क्या बताया आपको कि घात क्या होती है, उस बहुपद पर जो x पे मैक्सिमम पावर होता है वही उस बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x पे पावर कितना दिया हुआ है, x पे यहाँ पर पावर हमारे पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या होगी, इस बहुपद की घात हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद बहुपद x 5x पे पावर 5 + 3x की घात होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, घात ज्ञात करना है। ठीक है, घात होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है x 5x पे पावर 5 + 3x। ठीक है, अब देखिए इस x का गुणा एक बार हम इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5x पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पावर है। ठीक है, तो ये इसमें गुणा होगा तो x पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, एक पावर बढ़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3x² हो जाएगा। यहाँ पर x पे पावर 1 है तो ये भी हो जाएगा 1, तो यानी x पे पावर 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमारे पास x पर कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बहुपद का जो घात होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, घात बराबर 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में घात क्या हुआ, 6, और ये हमारा विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, बहुपद बहुपद 10 की घात है। ठीक है, बहुपद 10 की घात है। ठीक है, तो 10 की घात क्या होगा हमारे पास, देखिए हमें 10 की घात अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि देखिए बहुपद का मतलब होता है कि उसमें हमारे पास चर और अचर दोनों संख्याएं हों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अचर एक संख्या दी हुई है और इसमें पूछ रहा है कि इस बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम ऐसे मान लें कि 10 है। ठीक है, और इसमें अगर गुणा कर दें x पे पावर 0 से। ठीक है, हमें यहाँ पर बहुपद में घात ज्ञात करना है, तो घात जो हम निकालते हैं वो किसका घात निकालते हैं, x पे पावर जितना होता है वही हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 0। ठीक है, तो इस 0 अगर पावर 0 किसी भी संख्या पर चढ़ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1, तो x पे पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। यहाँ पर जब x पे पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x पे पावर हमारे पास क्या दिया हुआ, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर घात क्या होगी हमारी, देखिए यहाँ पर घात हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पर घात हो जाएगी 0, और ये हमारा विकल्प नंबर कितने में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, विकल्प नंबर ये 2 में दिया हुआ है 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, यदि px बराबर 10 और घात qx बराबर 35 तब घात px प्लस qx बताइए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं, यदि px क्या बोल रहा है, यदि घात px। ठीक है, यदि घात px बराबर 10 और घात qx बराबर हमारे पास दिया हुआ 35। ठीक है, तब घात px प्लस qx ज्ञात करें। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात
करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स का घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो घात पी एक्स प्लस क्यू एक्स हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि पी एक्स की जो घात है हमारे पास 10 दिया हुआ है और क्यू एक्स का घात हमारे पास 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम मान लें कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक्स हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या घात दिया हुआ है पी एक्स का। ठीक है, अगर मान लें कि पी एक्स को हम क्या लिख देंगे, एक्स पे पावर 10 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास घात 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम घात क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्यू एक्स को लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, क्यू एक्स को एक्स पे पावर 35 लिख देंगे। क्यों 35 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर घात हमारे पास 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि घात पी एक्स प्लस क्यू एक्स को जोड़िए। तो देखिए अगर पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हमें जोड़ना पड़े तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक्स पे पावर 10 प्लस एक्स पे पावर 35। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम क्या हमें ज्ञात करना था कि इसका घात आप बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स पे पावर 35 यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी घात है तो ये इसका घात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें घात ज्ञात करना था तो इसका घात क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमम घात एक्स पर 35 ही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका घात क्या हो जाएगा हमारे पास, घात हो जाएगा 35 और ये हमारा विकल्प नंबर कितना है, 2 सही है। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है घात पी एक्स बराबर 3 घात क्यू एक्स बराबर 5 तब घात पी एक्स क्यू एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ, पी एक्स बराबर 3 घात पी एक्स बराबर 3 और हमारे पास क्या दिया हुआ, घात क्यू एक्स बराबर 5। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना हमें पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि पी एक्स और क्यू एक्स का गुणा हमें कराना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें यहाँ पर ज्ञात, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास पी एक्स है तो अगर इसे भी इस क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह हम माने तो इसे क्या लिख देंगे हम, पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, एक्स पे पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर घात 3 दिया हुआ तो इसका मतलब एक्स पे पावर 3 और यहाँ से अगर क्यू एक्स को लिखना चाहें तो क्यू एक्स को क्या लिखेंगे हम, एक्स पे पावर 5। ठीक है, अब इन दोनों का हमें गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, इन दोनों का हमें गुणा करना है। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा करना है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो एक्स पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 5। ठीक है, तो जब हम गुणा करते हैं तो घात में घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स पे पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, इसका घात ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमें हमारा घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स पे पावर जो है मैक्सिमम घात यहाँ पर 8 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर क्या देंगे, घात बराबर 8। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक है, हमें बहुपद की घात बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्या दिया हुआ है, पहला हमारे पास दिया हुआ है, देखिए पहला खंड हमारे पास है यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पर हमें 9 की घात बतानी है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 3 और तीसरा हमारे पास दिया हुआ है 0 और चौथा हमारे पास दिया हुआ है 2x + 5। ठीक है, इन चारों का पहले हम एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद 4 और खंड इस क्वेश्चन में है उनका भी हम निकाल लेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पर अगर इसकी घात की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर x की पावर कितना है, ठीक है, x की पावर जो मैक्सिमम होता है वो उसका घात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x तो हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर 9 इंटू एक्स पे पावर 0 है, और x पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x पे पावर कितना है, यानी घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले में घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 3 ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घात बराबर यहाँ पर भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से x पे पावर 0 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x पे पावर, यहाँ पर भी घात हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर x पे पावर 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम पावर लिखना होता है, ठीक है। तो x पे पावर 1 दिया हुआ है, तो इसका घात हम क्या लिखेंगे, घात 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक इस क्वेश्चन का हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा खंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, पांचवा देखिए आप लोग, दिया हुआ 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना है हमारे पास, 2 है मैक्सिमम घात, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से छठवा भी हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास x प्लस 3, और दूसरे कोष्टक में हमारे पास दिया हुआ x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इसे सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसे लिखेंगे कि हमारा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए x में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², और x में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है। अब देखिए इस 3 का गुणा भी इन दोनों में बारी बारी करेंगे, ठीक है। तो अब 3 का गुणा इनमें करते हैं, तो 3 का गुणा अगर x में करेंगे तो 3x, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और अगर इसे सॉल्व करने तो x², अब देखिए 4x में 3x को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 12x प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पावर x पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा था, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए घात बराबर भी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम खंड नंबर 7 पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 7वां खंड क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन का, दिया हुआ 2x प्लस 9, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अब देखिए इसका भी गुणा हम इनमें कर लेंगे, तो देखिए इसका गुणा अगर इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2x पे पावर 3 यानी 2x³ हो जाएगा, ठीक है। अब 2x का गुणा अगर 9 में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हमारे पास 8वां भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 8वां हमारे पास क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 2x² प्लस 4x बटे x, ठीक है, ये हमें दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर से x को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अगर x को यहाँ ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x³ था तो ये हमारा हो जाएगा x², ये x² था तो ये हमारे पास हो जाएगा x केवल, तो 2 पहले से था तो 2 को लिख लेंगे और x यहाँ पर बचेगा, और यहाँ से x हमारा कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 4 बचा है, ठीक है। देखिए ये 4 बच गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर नीचे हमारे पास हर में x दिया हुआ, तो देखिए x से x को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बच गया, तो अब देखिए इसका घात हम लिख देंगे यहाँ से। अब इसका घात क्या हो जाएगा हमारे पास, घात बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है, तो इसका घात भी हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, निम्नलिखित बहुपद समूहों का एक योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कह रहा है कि योगफल ज्ञात करना है और उसमें घात कितना होगा योगफल में वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या ज्ञात करना है, इसमें
योगफल तथा घात। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला खंड क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग, यहाँ पर पहला खंड हमारे पास दिया हुआ है, पहला खंड है यहाँ पर 3y² - 7y + 5। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है किसमें, और क्या दिया हुआ है 6y³ + 5y - 7 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3y² - 7y + 5। अब इसको जोड़ देंगे इसमें तो धन का चिन्ह लगाएंगे 6y³ + 5y - 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y² है और यहाँ पर y³ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y³ को पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 6y³ और ये हो जाएगा हमारे पास 3y²। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7y है और यहाँ पर 5y है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा और चिन्ह हम बड़े का लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो -2y यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ से हमारे पास 7, यहाँ पर हमारे पास 5 दिया हुआ और यहाँ पर हमारे पास -7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में से अगर 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर हम बड़े का लगाएंगे तो बड़ा यहाँ पर हमारे पास 7 है और इसका चिन्ह माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा -2। ठीक है, ये हमारा योगफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा योगफल तो हो गया, एक आंसर तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें घात भी बताना था कि इसकी घात कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घात बराबर, घात क्या होगी इसकी, यहाँ पर मैक्सिमम y पे मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। ठीक है, तो ये इसकी घात हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा खंड भी हमारे पास दिया हुआ है px बराबर 3x² + 5x - 2। ठीक है, और qx बराबर -3x² - 5x + 6। ठीक है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, px + qx। ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x² + 5x - 2। अब इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ पर -3x² है -5x और +6। ठीक है, यहाँ पर हम धन का चिन्ह लगा दिए इसको जोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² + 5x - 2, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा तो ये -3x² हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस और ये प्लस तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये 3x² यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3x² दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, तो 3x² में से 3x² को घटा देंगे तो कितना बचेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 5x प्लस में है और 5x माइनस में है। ठीक है, तो इसको भी हम घटा देंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +6 है। ठीक है, तो इन दोनों को जब घटाएंगे हम तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस को हम घटा देते हैं और चिन्ह बड़े का लगाते हैं। ठीक है, तो 6 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा और चिन्ह प्लस का होगा। ठीक है, तो प्लस चिन्ह को हम नहीं दिखाते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ 4। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमारे पास घात इसका ज्ञात करना है तो घात क्या हो जाएगा, घात बराबर, घात क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x पे पावर 0। ठीक है, तो x पे पावर 0 लिखें तो यहाँ पर हमारा घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा x पे पावर 0 हो गया, इसे अर्थात हम 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास खंड नंबर तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पर है तीसरा खंड हमारे पास दिया हुआ py बराबर y² + y - 7 और qy बराबर y³ + y² + 3y + 4। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है py और qy को,
तो पी वाई धन क्यू वाई, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, ठीक है। अब देखिए इसे जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7, ठीक है, ये प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब प्लस प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो ये भी हमारा प्लस ही हो जाएगा 3y, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी हमारा प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ें यहाँ से तो देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पर है और वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले वाई क्यूब दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वाई क्यूब, ठीक है, उसके बाद हम धन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर में जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ y और यहाँ पर 3y, तो 3y में y को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ -7 और यहाँ पर 4, ठीक है, तो इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हम बड़े का लगाएंगे और यहाँ पर बड़ा 7 है तो इसका चिन्ह हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो ये -3 हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम घात बताएं तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर घात बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है 3, तो ये इसकी घात हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इसके खंड नंबर 4 पर पहुँच गए हैं, तो इसका खंड नंबर 4 दिया हुआ है पी यू बराबर 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, ठीक है, और क्यू यू दिया है हमारे पास -u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है यहाँ पर हमें 3 चीज़ें जोड़नी है, ठीक है, यहाँ पर तीसरी चीज़ भी हमारे पास दी हुई है, तो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है ru, तो ru हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है -2u स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये हमें यहाँ पर इन तीनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों को हम कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग दिया हुआ है पी यू को जोड़ना है हमें क्यू यू को और आर यू को, ठीक है, इन तीनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए अब जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, ठीक है, यहाँ पर हमें जोड़ना है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, क्या है हमारे पास -u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसको भी जोड़ना है तो यहाँ पर हम धन का चिन्ह लगाएंगे, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -2u स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ें हमें जोड़नी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ही हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3u स्क्वायर है तो यहाँ पर इसे उतारेंगे 3 स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, ठीक है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -u स्क्वायर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो ये हमारा प्लस 4u हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो ये भी हमारा प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2u स्क्वायर और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो +4 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 3u स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ -u स्क्वायर और यहाँ पर -2u स्क्वायर, तो -2u स्क्वायर में -u स्क्वायर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3u स्क्वायर, ठीक है। तो -3u स्क्वायर में से अगर 3u स्क्वायर को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या ये और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 3u स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर 2u स्क्वायर है और यहाँ पर u स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस माइनस माइनस को पहले हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3u स्क्वायर, तो -3u स्क्वायर में +3u स्क्वायर को अगर घटाएंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है -3u और यहाँ पर दिया हुआ है 4u, ठीक है। तो -3u
और यहाँ पर 4u। ठीक है, तो 4 में से अगर 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, u बचेगा। और चिन्ह हम बड़े का लगाएंगे तो यहाँ पर बड़ा प्लस है। ठीक है, तो इसका चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4u में से 3u को घटाएंगे तो u बच जाएगा। ठीक है, तो धन चिन्ह है इसलिए धन चिन्ह को हम पहले नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9 और 9 में 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13। ठीक है, तो u प्लस 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें अगर घात ज्ञात करना है तो घात हमारा क्या हो जाएगा, u के ऊपर कितना घात है, 1 घात है, तो हमारा यहाँ पर घात हो जाएगा 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितना भी क्वेश्चन मैंने आज पढ़ाया है ये सब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा।